प्रथम जो पक्ष है, जो एप्लीकेशन दिया है काम रुकवाने का, वो भी नहीं पहुंचा जनता दरबार में। लेकिन हम बाबूजी के श्राद्ध में होते हुए भी हम पहुंचे थे जनता दरबार में अपने भाइयों के साथ। सर अंचल अमीन से नापी करा करके हम पीछे चले जाओ, 35 साल से हम कुर्सी आगे खींचे मेरे अंदर में उसको आगे कर, बैठ जाओ, उसको भी आगे कर दो। निर्विवाद जमीन है सर। कोई भी लाइव नहीं करेंगे, सारे प्रेस मीडिया को आप बाहर बैठ जाइए। आइए आप इधर आइए। लाइव नहीं करिएगा, लाइव करिएगा कार्रवाई करेंगे, बता देते हैं। मामला है क्या है, ये अपनी शिकायत बता रहे हैं आप बैठ पूछिए एसपी साहब, पूछिए उनका मामला। बताइए। मैं करके उनका जो रिव्यू पार्ट है वो हमारा जो ये है और रेडियो सरकार से उसी जमीन के जांच रिपोर्ट सुनाया गया था 163 दिन से करवाई है। एसडीओ साहब से आपको नोटिस आया था? जी सर, जी सर। परेशान थी तो हम कोर्ट के साथ गेट इनका गेट में ताला बंद कर दिया था, तो मैं खुलवाने गया था इनके साथ। नहीं, गेट खुलवाएंगे, लेकिन उससे पहले तो इनको जो लीगल डॉक्यूमेंट से इक्विप करना वो नहीं किए। अगर मान लो इनका रिजेक्ट कर दिया तो आप इनको ये तो सलाह देते कि मैडम आप जो है हमारे आदेश के विरुद्ध में डीसीएलआर के यहाँ चले जाइए। मेरे पास वो दाखिल खारिज के लिए नहीं आए थे, बस नहीं, आप भाई पढ़ेंगे तब ना। आवेदन तो ये दे रहे हैं, सभी जगह यही ना आवेदन दे रहे थे। तो इसलिए आगे से इस केस के माध्यम से मेरा अनुरोध ये है हमारे सारे पदाधिकारी से कि आप, ये लोग इतने पढ़े लिखे और समझदार नहीं होते हैं, जो रेवेन्यू का जानकार नहीं होता है, तो हमें ये बताना होता है गाइड करने की कि भाई ऐसा नहीं बाबू, ये ऐसा प्रॉब्लम तो हमको ये करना पड़ेगा। म्यूटेशन या तो अपील फाइल कराते इनसे, किसी वकील साहब को करते अगर नहीं समझते हैं तो। लेकिन ये गाइडेंस नहीं मिला और इसी दौरान बेचारी का दूसरा आदमी कब्जा भी कर लिया। हम आधा इलाज कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं। कितना दिन के अंदर आदेश पारित कर करके इनको कब्जा दिलाएंगे? एसपी साहब भी बैठी हैं। इसमें दो चीजें हैं मैडम, आप एक तो डीसीएलआर साहब के न्यायालय में म्यूटेशन का अपील फाइल कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने ही ऑर्डर खारिज किया है, चाहे गलती सही तो वो नहीं रेक्टिफाई करेंगे डीसीएलआर साहब के न्यायालय में। ये डीसीएलआर को कंडोन कर दीजिएगा डीसीएलआर साहब और आगे बढ़िए। इनके पास भी गए थे, फोटो खींच के बोले कि हम भेज दिए मैडम, जाइए आप। क्या गए थे? कब दिए थे? कितना दिन पहले? हाँ 24 में तो मैं नहीं था सर, अभी इधर आई हूँ सर। 24 अच्छा में? कोई बात नहीं, देख लीजिए अगर नहीं अभी फाइल। आएंगे सब कुछ 25 देख मई में गए थे। मैडम केस फाइल किया है कि नहीं? केस फाइल करते तो आपको एक चिरकुट मिलता है, केस नंबर होता है, उसी से ये पहचानते हैं। केस नंबर ध्यान में रखें। केस भी नहीं करते हैं सर। नहीं, केस करें। डिले अगर हो गया मैडम कंडोन कर दीजिए। लॉयर होता है क्या? ठीक, डिले को कंडोन कर दीजिए, कंडोनेशन का आवेदन ले लीजिए एंड देन यू प्रोसीड विद। नेपाल जी, जी सर। जिला में लॉयर होता है क्या हमारा विभाग का? नहीं, वो तो फ्री लीगल एड देता है सर। नहीं तो देखिए, जिन लोगों को नहीं जानकारी है, सभी अंचलाधिकारी अगर जो आप नियस्त करते हैं और वो डीसीएलआर के यहाँ जाएंगे तो आप उनको लीगल सलाह के लिए, जैसे डॉक्टर पूजा लिख करके देता है ना कि जांच फलाना कराइए, तो आप लिख करके जो फ्री में लीगल सलाह देता है एक पैनल अपना उस तरह के रखवाइए। वो सर निःशुल्क तो वैसे भी बालसा से गाइड हो सके, बालसा के लोगों को। और सीओ की जिम्मेवारी है कि किसी कारण से आपको लगता है कि मेरे स्तर से नहीं है, लीगल मामला है, तो उनको आप सजेस्ट करिए। ये व्यवस्था जरूर बनाइए। आप चल जाइएगा, बताइए उनको। और आप आरओ साहब अच्छा लिखिए, कमिश्नर साहब पढ़ रहे हैं, प्रधान सचिव पढ़ रहे हैं, हमारे सचिव और सेक्रेटरी पढ़ रहे हैं, पढ़ने लायक है ना? तो आपने अपठनीय लिख करके इनको तंग और परेशान क्यों किया? इनसे एक बार कारण पूछिए, लीजिए इनसे स्पष्टीकरण। ऐसा मत करिए, फिर ताली मत बजाइए प्लीज, और इसको लाइव भी मत करवाइए। आग्रह हमने किया है, कोई लाइव नहीं करेंगे। ठीक है माता जी, आप जाइए, धन्यवाद। जाइए आप, एक सप्ताह के अंदर डीसीएलआर इनका जो भी निर्णय है, इनका मामला जरूर है सीओ साहब, सुन लीजिए। तो इनको न्याय दिलवा कर करके डीसीएलआर आपकी जिम्मेवारी है। और एसपी महोदय आप दिखवाइए कि इनको पोजीशन मिले। ठीक, नेक्स्ट। मैडम आवेदन दिया, लेकिन डीसीएलआर साहब के न्यायालय में एक आवेदन प्रॉपर्ली फाइल कर दीजिए, वो उसको एंटरटेन करेगी। डिले इतना हो गया है तो उसको माफ करने के लिए भी एक आवेदन लगेगा, वो देखिए
7 दिन के अंदर वो केस कर लेगी, महीना 1.5 महीना लगेगा, क्योंकि आपके विपक्षी को भी सुनना है, उनको सुन के आदेश पारित करेगी, तो महीना 1.5 महीना के अंदर जो उनको लगेगा उचित वो ऑर्डर पास करेगी। जी, अगला है ये बिमला दासी। आइए मैडम इधर है, बुलाइए बिमला दासी को बुलाओ। आप उनके साथ हैं, लेके हाँ, आ आइए, जाइए। आप भी आ जाइए, बुला लीजिए उनको, तब तक तीसरा को अगले वाले को बुला लीजिए। ये है तीसरे वाले थे गोपाल कुमार पटवा है, गोपाल कुमार पटवा। हाँ, आप बैठ जाइए, आप उधर चले जाइए। थानेदार साहब भी थे इधर। इसमें मैंने एसपी मैडम से भी बात किया सर अभी। वो तो रिकमेंड किया, उल्टा किया, ये सीओ गलत, आरओ गलत किया। ओके सर, ये अगला यहाँ पे थानेदार साहब है भी इधर में, तो बता दीजिए क्या है विषय है। इसमें इन्होंने अपने इनके सारे जमीन के कागजात इनके नाम पे है, और अमीन ने नापी भी किया, नापी बहुत अच्छे से किया, रसीद इनके पास है, सारी चीजें हैं। लेकिन इनके विपक्षी पार्टी साइड थाने में गया और थाने ने इन पे रोक लगा दिया काम करने पे। ये थानेदार साइड थे भी एसपी मैडम से, तो वो भी आ जाए, बता दे इधर है तो वो किस आधार पे रोकें उनसे। हाँ, आप बताओ, अपनी बात बताओ। माइक, ये माइक ले लो। हेलो सर, इसमें क्या है, हम 29 खाता और मेरा खेसरा 338 है। मेरे बाबूजी और मेरे माताजी के नाम से ये जमीन है, उस पर हम निर्माण कार्य कर रहे थे। 30 तारीख को 15 दिन से निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक 30 नवंबर को थानाध्यक्ष 112 नंबर का गाड़ी भेज के काम रुकवा दिए। कारण पूछने पे कुछ नहीं बताया गया, बोला गया कि थानाध्यक्ष थाना बुलाए हैं। मेरे बड़े वाले भैया थाना गए, थानाध्यक्ष का कहना है कि काम बंद रखोगे, अगर किसी को प्लॉट पे पकड़ लिए तो अंदर कर देंगे। उसके 7 दिन के बाद 7 तारीख को हमको नोटिस दिया गया थाना से, बिना किसी पत्रांक संख्या के, और नोटिस में 42 खाता लिखा हुआ है, जिससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। फिर भी हमको, मेरे पिताजी और मेरे माताजी को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। और इस 42 खाता में जो सर 338 खेसरा है, ये फर्जी तरीके से लिखा गया। मेरे पास 42 खाता का भी खतियान है, जिसमें कहीं दूर दूर तक 338 खेसरा नहीं है। मतलब ये फर्जी तरीके से चढ़ाया गया है 42 में 338 खेसरा, जबकि 29 खाता में है सर 338 खेसरा। 35 साल से हमारे बाबूजी उस पर खेती कर रहे हैं सर, हमारे दखल कब्जा में है वो जमीन। और सर 7 तारीख को नोटिस आया है, 8 तारीख को मेरे बाबूजी एक्सपायर कर गए। इसी सदमे में हम सीओ सर से भी मिले, सारा बात सीओ सर को बताए। सीओ सर ने हमको आश्वासन दिए, हमसे मिले थे सर, इनका सारा समस्या चीज दिखाए हैं सर। जमीन लगा हमको इनका और सर जनता दरबार में हम गए, जनता दरबार में न थानाध्यक्ष पहुंचे थे और न जो प्रथम जो पक्ष है जो एप्लीकेशन दिया है काम रुकवाने का, वो भी नहीं पहुंचा था जनता दरबार में। लेकिन हम बाबूजी के श्राद्ध में होते हुए भी हम पहुंचे थे जनता दरबार में, हम अपने भाइयों के साथ। हम सर अंचल अमीन से नापी करा करके हम पीछे चले जाओ, उसको बैठने दो। 35 साल से हम कुर्सी आगे खींच लेना, मेरे अंदर में उसको आगे कर दो। हाँ, बैठ जाओ, उसको भी आगे कर लो, आगे कर दो। निर्विवाद जमीन है सर। कोई भी लाइव नहीं करेंगे, सारे प्रेस मीडिया को आप बाहर बैठ जाइए। आइए, आप इधर आइए। लाइव नहीं करिएगा, लाइव करिएगा कार्रवाई करेंगे, बता देते हैं। एसपी सर को भी हम आवेदन दिए। अब बैठिए, आगे बैठिए, बैठिए। क्या बात है, इनका जो मामला है क्या है, ये अपनी शिकायत बता रहे हैं। आपको ब्रीफ कीजिए, बैठ पूछिए एसपी साहब, पूछिए इनका मामला। बताइए। कहना है सर कि इनका जो रेंजी पार्टी है सर, वो थाना में आवेदन दिए थे और एसडीओ सर के यहाँ से उसी जमीन के जांच रिपोर्ट हमसे मंगाया गया था। 163 के तहत कार्रवाई किया। एसडीओ साहब से आपको नोटिस आया था? जी सर, जी सर, एसडीओ सर से आवेदन आया था सर। एसडीओ है क्या? एसडीएम कहाँ है? बाहर होंगे, वो विधि व्यवस्था बना रहे। तो आपसे तो एसडीएम को बुला लीजिए। तो एसडीएम है? अच्छा, आपके भी आया होगा नोटिस, एसडीएम साहब के न्यायालय से आया है? नहीं, हमको सिर्फ डायरेक्ट थाना से बिना पत्रांक संख्या के, शून्य पत्रांक संख्या है उसमें, नोटिस का हम कॉपी भी लगाए हुए हैं सर, कोई पत्रांक संख्या नहीं है उसमें, डायरेक्ट हमको नोटिस किया गया है थाना से। इधर शेयर कोई कीजिए 42 एसडीएम खाता है, साहब। जबकि मेरा 42 खाता है ही नहीं। क्या? हाँ, पार्ट आओ, बैठो, कोई बात। इसमें क्या कोई नोटिस आया था? आगे कुछ कर दीजिएगा। और याद नहीं होगा इसको, इतना सारा केस रहता है तो, लेकिन फिर भी आप सीओ साहब ये कीजिए। बता रहे हैं कि इसमें नोटिस किया था, आपके आया था कोई लाइन ऑर्डर के हिसाब से?
याद है? कोई लाइव नहीं करिएगा, ये तो बाहर कर देंगे प्रेस को। ऐसे भी प्रेस सबको देख लेता सर, ऐसे याद तो नहीं है। ये मैं मुझे सर आप सर के यहाँ से पत्र से आया हुआ था, हमसे जवाब मांगे थे, तो हम जवाब दे देते हैं। ये पत्र 571 दिनांक इसी जमीन का है? इसी जमीन का जी। ओके, हाँ सर गया होगा इनके यहाँ कोई आवेदन दिया होगा? सर। सर मेरा कहना सीओ आग्रह करता है उनसे कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, हमारा ऑर्डर का पालन कराइए। आपके पास जो कागज है जो इन्होंने भेजा है वो उपलब्ध कराइए थाना प्रभारी, और कोई बिना लिखित आदेश के हस्तक्षेप मत करिए। सक्षम जो पदाधिकारी हैं, सीओ है, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम या कमिश्नर हमारे इस क्षेत्र के से संबंधित, तो उनका आपके पास रिटर्न में रहना चाहिए। अब बताइए कि बेवजह के एक निर्दोष आदमी के काम रोक करके के पिताजी का सदमे से मौत हो गया, कौन जिम्मेवार होगा? कौन जवाबदेही लेगा इसका? जा करके देख करके इसको कितना दिन में न्याय दिलाइएगा? सर इसमें मेरा सबसे पहला कहना है, जो आवेदन करता है उधर वो 42 खाता पे कंप्लेन कर रहा है, हम तो 29 खाता पे बैठे हुए हैं, तो हमको क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? हम यही पूछना चाह रहे हैं। वो आवेदन कहाँ? मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे दिया होगा सर। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट, अपडेटेड रसीद, सब चीज है। एक मिनट, थाना में इन्होंने जांच के लिए दिया, जाकर के काम ही रुकवा दिया। आप एक बार दिखवा लीजिए, अगर जो थाना प्रभारी दोषी होंगे यहाँ के एसपी कार्रवाई करेंगे, और इनके विरुद्ध हमारे विभाग भी लिखेगा। डायरेक्ट थाना किसी को परेशान करने की मानसिकता न बनाए। आज खनन विभाग के अंदर हमने यही व्यवस्था बनाया कि मेरा एमडीओ या खनन इंस्पेक्टर रहेगा तभी गाड़ी की जांच करिएगा। डायरेक्ट हस्तक्षेप जब उन्होंने रिक्वेस्ट करे तब आप करेंगे। डायरेक्ट हस्तक्षेप कर करके आप पार्टी मत बनिए, प्रभावित तो मत करिए। आप इनका डीएम साहब इस मामला को डीएम साहब को भेज करके आप दिखवा कर करके 1 सप्ताह के अंदर इसका रिपोर्ट हम लोग को भेजवाइए कि इन लोग को न्याय मिला कि नहीं। सर इसमें मेरा आर्थिक क्षति भी बहुत हो रहा है, मेरा सामान सब प्लॉट पर से चोरी हो गया, उसका तो कोई भरपाई नहीं करेगा सर। आप थाना को लिख के दिए थे कि सामान हमारा चोरी हो गया? नहीं, ये तो हमने नहीं लिख के दिए तो अंतर्जामी जानेगा। एक चीज बता देते हैं, ठीक है, जो नुकसान हुआ है एक बार दिखवा लेते हैं, और इस तरह के ही समाधान की जानकारी के लिए तो हम लोग बैठे हैं कि क्या हो रहा है नीचे स्तर पर, इसमें खामी कहाँ है, कहाँ कहाँ दीमक लगा हुआ है गड़बड़ी का। ठीक है, आपको 1 सप्ताह के अंदर इनका रिपोर्ट और हमारे डीसीएलआर आप इनको भी दिखवा लीजिए। डीएम साहब रिपोर्ट भेजेंगे इनके द्वारा, आप भेजवाइए।
इसमें क्या और है? आगे से डीएम साहब नौजवान हैं, पूरी तहकीकात किए, क्योंकि हमारा आदेश है कोई निर्दोष, आज हम ही निर्दोष को किसी कर्मचारी को सस्पेंड कर दें, किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई कर दें, तो ईश्वर भी हमको माफ करेगा। हमारे कलम से, हमारे निर्णय में कोई निर्दोष प्रताड़ित नहीं हो, ये ध्यान में रखना है और गलत बचे नहीं। और देख लीजिए कि अगर जो कोई गलत ढंग से आवेदन दे देता है, हम तो बैठक में अपने सारे पदाधिकारियों के साथ कहा कि फर्जीवाड़ा गलत दस्तावेज देने वाले पर सभी एफआईआर करो, पूरी तरह से जांच के परख के। हमारे आज अच्छे पदाधिकारी की संख्या कम नहीं है, अच्छे कर्मचारी की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग दबाव, प्रेशर, लोभ, भय के वातावरण को दूषित कर रहा है। ये कतई नहीं होनी चाहिए और इस मानसिकता को हर हाल में रोकना होगा। ठीक है, आपको कर लेंगे, मिल लीजिएगा, आपसे मिल लेंगे। आप इनके साइड का सुरक्षा की व्यवस्था दिखवाइए कि सामान चोरी नहीं हो और न्याय दिलाना हम लोग की जिम्मेवारी है ना जी। कोई ऊपर से तो अवतरित होकर नहीं आएगा, कौन देगा न्याय सुरक्षा? दिखवाइए। ठीक, इसी प्रकार से एक आगे का शिकायत है शरीर से। एसडीओ साहब आपके पास आप यहीं बैठ जाइए। आप एक मिनट रुकिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, रुक जाइए। अगर ये खाता अलग है तो इनका कल से काम इनको करने के लिए ये की रिलीज कीजिए उसको। बहुत अच्छा। फ्रॉम टुमारो यू डोंट हैव टू वेट अ वीक, कल से आप काम करिएगा। और जो क्षति हुए उसके लिए हम कुछ और व्यवस्था करें, लेकिन आप काम जांच के बाद कल काम शुरू करिए। और आप कागज देख के कीजिए। क्षति हुआ लिख करके को थाना में दे दीजिए। कोई दस्तावेज चेक नहीं किया गया सर। अच्छा, कोई बात नहीं, अब हो गया, उनको बता दिया गया ये बात। दूसरा आप दिखवा लीजिए। ठीक कह रहे हैं ना कि इनका जब दोषी नहीं है तो क्यों काम बंद रहेगा, और सब दिखवा करके एक सप्ताह के अंदर इनको पूरी न्याय सुनिश्चित कर मिल जाएगी। बहुत सारे केस आ रहे हैं, केस 4-4 साल का। ये माता जी इनका का पिताजी का नाम है आप सनातन बाइक दास। लीजिए। ये कौन सा वाला केस था क्या? विमला दास जी मैडम। इनका पिताजी का नाम है सनातन दास। उनको पुनर्वास मिला था आजादी के समय में। तो ब्रोकर सब सारा जमीन ले लिया है, मतलब सब आ गया। ये करके देखिए 972 खाता है। और इसमें 2 चीजें हैं। ये शरणार्थी आए बांग्लादेश से, उस समय इनको आजादी के समय। 7 एकड़ 26 डिसमिल जमीन दिए। अब उसके बाद में ये 3 बहन भाई थे। किसी अगर मान लिया जाए कि एक ने बेच भी दिया तो 2 बहन भाई का तो हिस्सा नहीं बेच सकता। पहली बात, ये जमीन बेचने वाली है ही नहीं है, तो इनहेरिट हो सकती है, मात्र वंशानुगत उनको मिल सकती है। बेचा कैसे और बेच दिया तो उसको आगे के कार्रवाई कैसे हो गया, ये आप एक बार देख के बताइए क्या मामला है इनका। अगर कुछ क्लेरिफिकेशन है तो बताएं। सर कभी आए नहीं है सामने सर गुड ही है, हिंदी बोल भी आप भी सामने कभी नहीं आया है मेरे पास। कभी शिकायत किया है? हाँ, केस भी क्या हुआ है, केस भी क्या हुआ है कहाँ? न्यायालय, पूर्णिया न्यायालय में। वो अलग है, वो तो न्याय नहीं आ रहा, वहां से निर्णय नहीं आ रहा। सही बात है, आपने लिखा है वहां से नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो बेचने वाला जो है दूसरे 2 लोगों के नाम पे कैसे हो गया? अगर मान लो बेच भी दिया, और ये तो बिकाऊ है ही नहीं जमीन, तो पर्चा की जमीन या इस तरह की बंदोबस्ती जमीन। हालांकि न्यायालय में चल रहा है ये केस। कब बिक्री हुआ है? वो बहुत पहले, मतलब 98 में केस भी किया, लेकिन पैसा नहीं है, लड़ नहीं पा रही है। ये तो कोर्ट का मामला है। संज्ञान में नहीं है सर। आप एक बार डीएम साहब, इस तरह के मामला तो बहुत सारे होंगे यहाँ। ये मामले को एक बार देखवा करके और अपने विभाग के स्तर पर इसकी समीक्षा, कौन बता सकते हैं, इस पर प्रकाश डाल सकते हैं इस तरह के मामले में? सर मैं बोलता हूँ, जो सेटल लैंड है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका तो फिर से बिक्री होना निषेध है उसमें। और अभी जो मुख्य सचिव का भी जो अभी परिपत्र निकला है उसमें भी लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट रूप से कि जिनको लैंड सेटल किया गया है, इट कैन नॉट बी अनसेटल्ड। ये इसमें तो कहीं भी कभी भी उसको चेंज नहीं किया गया है। 47 के बाद से नहीं, जो सर्कुलर है वो अभी भी लागू है। तो हमको लगता है कि जमाबंदी कैंसिल, और अगर जो बिक्री हुआ है उसको कैंसिल होना चाहिए। जमाबंदी हम कैंसिल करेंगे। पहले वेरीफाई, जी सर मैं इसमें जी बोल दीजिए। पहला वेरीफाई कर लीजिए कि इनको वाकई में हुआ है, पहला बात। दूसरा, अगर किसी के नाम पे जमाबंदी बन गया, अब इनिशियो वॉइड है, इसलिए कैंसिल करने के लिए आप प्रस्ताव दीजिए। यस, बिगिनिंग से ही वो गलत।
चाहे कोर्ट में केस चल रहा है तो चलेगा, चलने देंगे। उससे कोई जमाबंदी तो कैंसिल हम कर सकते हैं, तो एडीएम साहब के यहाँ पे कैंसिल कराइए। और इनको अगर वहाँ पे भी लीगल सहायता की जरूरत है तो बालसा से आप इनको लीगल असिस्टेंस प्रदान कराइए। सर इसमें जितने भी हमारे न्यायालय जी हैं, सर। पीएलडी जो है वो हर न्यायालय के साथ एक अटैच है, जैसे हर थाना में भी है और हर अंचल में भी है। तो उनसे हेल्प करा दीजिए। हाँ, बिल्कुल। तो आज से सर हम लोग इस चीज को थोड़ा और हाँ, सेंसिटाइज बिल्कुल। करेंगे कि सब लोग जो है लीगल काउंसिल जो है सब लोग अगला उसमें जबरदस्ती जो बिल्डिंग बना रहा था चौक में, बोलने के उल्टी धमकी देता है, धमकी दिया था, इसको छोड़ दिया। ठीक देखिए। इसको नोट कर लिया मैंने, आपका नाम वगैरह उसको मदद से देखें। हरे राम दास, अगले आप जा सकते हैं। हरे राम दास। एक मिनट, तो इस तरह के सारे मामले में, बांग्लादेशी। ठीक है, इस तरह के सारे मामले पर इस जिले के अंदर ये सीमावर्ती क्षेत्र है, कौन लोग लिखाया है नाम जी? एक मिनट माता जी, भाई साहब इधर आइए। माता जी को वहीं बिठा दीजिए। नहीं, कौन लोग लिखाया है ये जमीन? सबको नहीं पहचानते, हम नहीं जानते। अरे नाम डर से नहीं बताइएगा तो आप कौन लोग लिखाया है, किसकी जानकारी दो, आवेदन में। फलना कब्जा कर लिया, कहाँ आवेदन है? उसमें तो सब कुछ यादव है, कुछ ये है, मतलब मुश्किल। जो किया है एक बार डीएम साहब यही सब अराजकता फैलाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद करेगा। आप देखवा लीजिए कि कौन भू माफिया इस तरह का खेल खेला है और ऐसे लोगों के जमीन पर कैसे वो रास्ता निकाल रहा है। और माननीय न्यायालय के अंदर मामला है तो माननीय न्यायालय देखेंगे, लेकिन हमारे विभाग के न्यायालय में ये तो त्वरित गति से निर्णय हो। मेरा विभाग का अंदर सीईओ स्तर पर, डीसीएलआर स्तर पर, एडीएम स्तर पर, डीएम और कमिश्नर स्तर पर इसका निर्णय हो। ठीक है, जाएगा माननीय न्यायालय जो निर्णय करेंगे वो स्वीकार होगा और अपना पक्ष भी माननीय न्यायालय में तरीके से रखा जाएगा, पूरी ढंग से पूरी तैयारी करके। आपका क्या नाम हुआ? नहीं, देखवा लीजिए, डर से लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं कि कौन लोग लिया है। हरे राम जिसको बुलाया ना, क्या नाम आपका? हरे राम दास। नहीं, बुलाया था एक था हरे राम। ये फर्जी दस्तावेज वाला जो बता रहे हैं ना, वही ना। अब बताइए क्या है ये? आप बोल रहे इसमें कह रहे हैं भू माफिया ने फर्जी नकली केवाला फर्जी म्यूटेशन नामांतरण बनाया और इसे दिखाकर पूरी पाकिस्तान से आए बंगाली शरणार्थी की जमीन पर जबरन कब्जा। आप भी वैसा ही बोल रहे, लेकिन आपने इन्होंने नाम भी लिख रहा है कि कौन ये भू माफिया मनोज कुमार सिन्हा कौन है। जबरन कब्जा तो किया, उसको बेच दिया और जिन्होंने खरीदा मेरे माइक लीजिए, माइक में बोलिए। माइक ये माइक है, यहाँ है, आप ये ले लो, ये ले माइक रखा है। प्रणाम सर। क्या नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिराम दास है। भू माफिया मनोज कुमार सिन्हा ने हमारे जमीन को फर्जी केवाला फर्जी म्यूटेशन बनाकर कब्जा किया और उसे बेच दिए। जो लोग खरीदे वे लोग जो है हमारे जमीन पर घर मकान बना के इत्मीनान से बसवास कर रहे हैं। हमें धमकी दिया गया गुप्त रूप से, हमको सूचना मिला अगर हमसे जमीन दखल नहीं कर पाए तो हमको अपहरण किया जाएगा तथा हमको खून कर दिया जाएगा। मैंने इस गुप्त सूचना पाने के साथ साथ ही पूर्णिया से अपना घर द्वार जमीन जगह छोड़ के जहाँ तहाँ अब तक भटक रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसे की पास पड़ोस के लोगों को भी भयभीत किया गया है। एक आदमी मेरे पीछे गवाह तक एक बात बोलने तक भयभीत है। ऐसी परिस्थिति में सर मैं क्या करूं? मैं अपना घर द्वार में नहीं रह पा रहा हूं। आपने लेकिन कोई कागज नहीं लगाया, जमीन का विवरण इसमें कोई लगाया नहीं है हमारे पास आवेदन में। सीओ साहब देखिए क्या बात है ये काउंटर में बोला हाँ कोई बात नहीं, दिखाई दे दीजिए इसके साथ में स्टेपल करने का कोई हो तो स्टेपलर लगा दीजिए। कर्मचारी कौन है यहाँ? कर्मचारी भागीरथ प्रजापति। आपका नाम भागीरथ प्रजापति है? इनका तो नाम हरे राम है सर, वो जगह का नाम बताया। आप कभी मिले हैं ये? आप जानते हैं क्या मामला है? प्लॉट पर भी गए, सीयू साहब गए। क्या है बताइए तो। मेरे जमीन को म्यूटेशन को भी रोका हुआ है। डीसीएलआर ने म्यूटेशन का जो है ऑनलाइन करके रख दिया। अगले आवेदन मंसर अली शिव मंदिर के पास, बताइए इनका क्या है? सर ये 2 साल पहले मेरे पास आए थे जब पोस्टिंग हुआ था मेरा यहाँ, तो इन्होंने बताया कि मनोज कुमार सिन्हा फर्जी तरीके
विकास है केवाला बना करके म्यूटेशन कराया, लगभग 7 साल पहले कराया था, 5-7 साल पहले। तो ये आए मेरे पास, तो आवेदन दिए थे, उस आवेदन को भी हम कार्रवाई किए और इनको आश्वस्त किए थे कि एक भी म्यूटेशन जवाबी से हमारे रहते मतलब खारिज किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं हुआ। जो हमने आज तक इनका फर्जी केवाला से हुआ है, आज तक एक भी म्यूटेशन यहाँ से खारिज करके नहीं थे, आवेदन को भी हम कार्रवाई किए थे। किया है जी सर। तो म्यूटेशन नहीं किया इन्होंने किसी का भी? नहीं, इनका मनोज कुमार सिन्हा ये जो फर्जी के वाला जो बना गया सर, जमाबंदी सीजन हो गया, उसके बाद उस पे फिर फर्दर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। पुराने वाले को नहीं, आप थोड़ा वेट करें, साथ में है। हाँ नहीं साथ में अगले वाले वेट करें आपको। तो इनका जो है ठीक है आपने रोका, लेकिन जब आपको ये आभास है, जब आपको ये पता है कि फर्जी बनाया, हमारा कर्मचारी और सीईओ कंफर्म है कि फर्जी बनाया है, कंफर्म है, फर्जी बनाया ये कंफर्म है ना? नहीं, हमको कभी नहीं बताया सर। नहीं, आप कंफर्म है कि फर्जी बनाया? केवाला सर बहुत पुराना था, तो उस समय सत्यापित के लिए भेजे थे। आप अपने संबंधित पदाधिकारी से बात करके फर्जी बनाया है तो एफआईआर करवाइए डीएम साहब। देखिए एक चीज बता देते हैं, ठीक है मेरा कर्मचारी के पास बॉडीगार्ड नहीं होता है, सुरक्षा नहीं होती है, बेचारा कहीं न कहीं डरता भी होगा, लेकिन सरकार इतनी कमजोर नहीं है, सरकार को कोई डरा नहीं सकता है। और शासन प्रशासन में बैठा व्यक्ति न्याय के लिए ही बैठा है। हम न्याय नहीं दे सकते हैं तो फिर बैठने का औचित्य क्या है? क्या औचित्य है? जब जान रहे कि इन्होंने गलत किया, त्वरित गति से एक्शन होनी चाहिए। आप डीएम एसपी दोनों सुनिश्चित करवाइए ऐसे लोगों पर कार्रवाई का, और जो कर्मचारी मेरा इस तरह का हिम्मत जुटाता है उसको भी सुरक्षा प्रदान करने का, कि मेरा कर्मचारी हिम्मत के साथ, सीईओ हिम्मत के साथ काम कर सके। और जाइए, आपको डराता धमकाता है, धमकी दिया वो नंबर थाना में और एसपी को लिख करके दीजिए आवेदन। उसके ऊपर क्या किया माफिया ने हम पर और हमारे संबंधी लोगों के ऊपर एक SC/ST महिला के द्वारा केस करवा दिया, झूठा केस SC/ST महिला के द्वारा। उस केस में हमको बहुत परेशान किया, थाना से बार दिन हो या रात। कौन थाना था? केहट थाना मधुबनी। वहां से जाता था हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, यहाँ तक कि कुर्की जब्ती का आदेश तक टांग दिया घर पर। ऐसी स्थिति हम पर माफिया की पहुंच पूरी तरह से थाना पर है ना? अब सर ये तो हम नहीं बता सकते। आप एक बार देखवा लीजिए। मनोज कौन है ये, इसको पहचान करा लीजिए। का तो आदेश किसी कोर्ट से आया होगा ना आपके पास? कौन से कोर्ट से आया था? थाना तो कर नहीं सकता कुर्की जब्ती अपने से, किसी कोर्ट ने दिया होगा। नंबर क्या है आपके ऊपर जो हुआ? जी आपके ऊपर जो केस हुआ था, केस नंबर है, केस संख्या? इसमें सब लिखा हुआ है, सब बायोडाटा इसमें दिया हुआ है। दिखवा लेता है, दिखवा लीजिए मैम, वो जो कौन जिसका नाम ले रहा है वो भी उसका भी दिखवा लीजिए कौन है। जमीन पर जो है बालू गिरा के परत बना दिया, पर्टिज हो गया, मेरा जमीन आबादी जमीन बर्बाद हो गया। जमीन में घास था, वो घास को भी काट के घर में बनाया। ठीक, देख लेते हैं, ठीक दिखवा लीजिए, नोट कर लीजिए और अलग से लिख करके दे दीजिए। इनकी घर मकान बेच के क्यों भागेगा, इनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था बने। और कौन ऐसा बिहार में कोई माफिया, कोई क्रिमिनल, कोई ये सरकार बचने देगा? मेरे प्लॉट में सर हथियार के साथ, 4 व्हीलर के साथ कहां से लोग आता है, प्लॉट में घूमता है। नहीं ठीक है, आज विषय आ गया तो आपको डीएम एसपी के पास जाना चाहिए था। हमने सर खुद गए, आवेदन दिए नीचे से ऊपर तक, अब तक मैं परेशान हूँ। सारा बायोडाटा इसमें है सर। दिखाई दे रहा आवेदन? आवेदन का किनको आवेदन दे दिखाई? अच्छा, आप शुरू से जिस दिन से ये घटना घटी मेरे साथ, कितना दिन पहले हुआ है? 2023 मार्च। ठीक, अच्छा ठीक, आप जब तक उधर बैठेंगे, आपका कागज एग्जामिन कर रहे हैं, तब देख पीछे लेते हैं। बैठेंगे। डरना नहीं है, जो न्याय होगा मिलेगा। चलिए आगे आप रख दीजिए। नेक्स्ट मंसूर जा सकता हूँ सर? आप उधर
आप एक बार ये नए डीएमएसपी सब हैं, आप एक बार मिल करके समझ लीजिए। डीएम के पास मैंने बहुत आवेदन दिया, खुद मिल कोई बात नहीं, आप हाँ कसवा से बात है। एक और ये आपके साथ ही हैं, बैठिए बैठ जाइए। इनका हाँ कब्जा कर लिया। इसमें एक जो चीज मैं देख रहा हूँ, आपके अमीन साहब का जो नापी है वो देखिए, अमीन साहब ऐसा नापी किए हैं जिससे कि कुछ भी पता नहीं लग रहा है। और जो नापी करने वाले और आपको उसकी गुणवत्ता को देखने की कर्मचारी कौन है क्या? देखिए इसमें से नापी निकाल के देखिए आप। आपका अपनी शिकायत बताते भी रहिए तब तक। बताइए आप अपनी तकलीफ बताइए। माइक है, ये माइक लीजिए। ये 12 साल से जमीन पे कब्जा है। किसका? जी लीडर है सर। लाल बाबू, लाल बाबू सर वो जो कब्जा किए हैं वो लीडर है सर, कांग्रेस। अच्छा कोई बात नहीं, लीडर है शेख अकबर अली और गुड्डू अली। जी मेरा टीना से मेरा आगे का रास्ता जो है पीछे सब खाली है, घेर लिए सर। हम जाते हैं, हम और पिताजी लोग घेर लेता है रास्ता खाली। इसके लिए हम थाना में भी आवेदन दिए थे। कांग्रेस के नेता है इसीलिए घेर लिया। राजदेव जी, जी राजदेव जी अभी जहाँ भी जाते हैं ना सर, काम में पैरवी हो जाता है, वहाँ काम नहीं होता। अमीन नहीं होंगे। आप देख लें, गुणवत्ता अच्छी नहीं है नापी का। आपको इसलिए बुलाया कि नापी का गुणवत्ता देखेंगे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसमें। ऐसा नापी करेगा, एक आदमी का साइन है, देखें आप नापी, इतना घटिया नापी कैसे हो सकता है? जो कि सबसे पुराना है यहाँ अंचल में। वो फिर अच्छा नहीं किया ना। ये गुणवत्ता, इसके माध्यम से मैं सारे जो हमारे सीओ साहब लोग उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि जो नापी का गुणवत्ता है आपके पास आता है, आपके पास आने का यही कारण है कि आप उसको एग्जामिन करें और आपके एग्जामिन होने के बाद ही वो अपलोड हो। तो ऐसा नापी अपलोड अगर होता है तो वो अच्छी बात नहीं। उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, एक आदमी का साइन करा लिया, कब डेट में किया, नक्शा भी नहीं बनाया, नॉर्थ किधर है साउथ किधर है वो भी नहीं दर्शाया। तो ऐसी नापी करके इन्होंने नापी भी कराया तो वो एकदम बेकार नापी हो गया। नापी कम से कम गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, सही से होना चाहिए, वो नहीं लिखा है इसमें। फिर से नापी करवाइए इसका। आप अपने कोस्ट पे कराइए और निःशुल्क नापी। हाँ निःशुल्क नापी तो हो ही, उसका वीडियो बनवाइए और इसको देख रेख में डीएम साहब कोई भी रहे, कितना प्रभावशाली व्यक्ति रहे, उसके प्रभाव में नहीं आएगा। और गलत किया है तो उस पर कार्रवाई के लिए लिखिए सर। इनको भी तो दिए हुए हैं क्या आप जान रहे हैं? तो समझा दिए तो आप सही रिपोर्ट दिए क्यों नहीं? आपकी जरूरत नहीं है। कर्मचारी है ये, अमीन नहीं है। अच्छा अमीन से एक बार मिल करके उसको बताते हैं कि इसको न्याय मिलना चाहिए। करवा देंगे सर हम लोग, नेक्स्ट छुट्टी के बाद हम लोग करवा देंगे, मंडे तक सर। ठीक है जाइए। हाँ करवा देंगे बाबा। सर एक आवेदन सदर का लास्ट प्रेमलता कुमारी सदर के आगे एक आवेदन और था सर। क्या? मेरा जमीन खरीद था 14 डिसमिल, हम मोटेशन कर दिए 11 डिसमिल और उसके बाद कम कर दिए। जी कम क्या कर दिए। क्यों हुआ जी? सर इनके पास 6 महीना से जा रहे हैं सर। बताइए। आज करेंगे, कल करेंगे, मेरे पास हंसने की जरूरत नहीं है। परिमार्जन के देखिए आप समझ लीजिए कितना, कौन बोले हैं इस तरह का भाषा बोलिएगा तो बाहर कर देते हैं। जब गंभीरता से शासन प्रशासन बैठा है, इतना गंभीर मैटर है कि आज जानते हैं कि जमीन के मामला में घर घर में लड़ाई होती है और हत्या तक का बात पहुंचता है। जीवन मौत की लड़ाई हो रही है और आप इतनी हल्का वे में ले रहे हैं। कितनी गंभीरता के साथ इस पर सुनना चाहिए, उसके निदान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए, पूछना दीजिए ना 11 डिसमिल क्यों हुआ है बताइए। आप कितना पहले का है बताइए? 1.5 साल पहले कौन कर्मचारी था यहाँ बुलाइए? मोटेशन 10 2010-11 ना, तो 10-11 वाले 15 साल हो गया तो कर्मचारी वो रिटायर कर गया होगा।
परिमार्जन करिए आप, कोई बात नहीं, उसको सुधरवाइए, अच्छा सुधरवा दीजिए, एक बार देखवा देता गाइड है। करिए, परिमार्जन में फार्म भराइए। फिर भी इनको बोले आवाज को कि जिस केस से आपका म्यूटेशन हुआ है, जिस केस से आपका हुआ है, उस अभिलेख की तो इसमें हाँ कागज लेके आइएगा, करेंगे। देखिए मेरा विभाग का कर्मचारी एक्टिव है, आप कागज उपलब्ध कराइए, इस समाधान करेगा। नए समाधान होंगे तो हमारे यहाँ वरीय पदाधिकारी भी बैठे हैं, वो समाधान करेंगे। जी सर, जब बोले क्या म्यूटेशन केस नंबर तुम खोजो, तो हम गए ना सर, हमको 10 गो रजिस्टर दे दिया, बोला अपने से खोजो। कैसे खोजेंगे सर? कितना पूछिए सर, ये सामने थे। इसका क्या मैकेनिज्म है जी बताइए। 6 महीना से इनके पीछे है तो सर। हम एक ही बात बताए कि जिस केस से सर म्यूटेशन हुआ है, उस अभिलेख नहीं नहीं, केस तो जिससे हुआ है ऑनलाइन तो होगा ना, बिल्कुल, जमाबंदी में तो केस नंबर होगा। ये आप ढूंढ के देते कि ये इससे बोलेंगे महाराज, ये तो गलत बात बोल रहे हैं आप। 3 दिन गया जी, खोज रहे हैं सर, इतना हम कैसे खोजेंगे सर? हमको बहुत अपना है। इतना कागज है, वो कागज कितना खोजेगा? नहीं हुआ है। तो जैसे सर ऑनलाइन तो हुआ होगा ना, जब तक केस नंबर नहीं, अरे क्या बात करते हैं, खाता कैसा से खोज जी, ऑनलाइन से, देखिए 16-22 केस नंबर लिख के दिए, लेकिन बोले कौन चीज खोजो। को अंदर कर ऑनलाइन से खोज लेते हैं सर, हम जिनका जिनका हो गया है वो बाहर चले जाएंगे, जिनका नया लोग है वो धीरे धीरे आएंगे, और सबको लाइन में लगा के बैठाएंगे। ऑनलाइन से खोज के परिमार्जन में आवेदन ले लीजिए, देखिए सही है तो करोगे। पूर्णिया पूर्वी वाले लोग जितना आवेदन है हम लोग कर चुके हैं, बाकी को हम लोग रेस्ट देख लेंगे। पूर्णिया के लोग, पूर्वी के लोग बाहर निकल जाएं, पूर्णिया पूर्वी के लोग बाहर चले जाएं। आपने जो शिकायतें दी है उसको निबंधन किया गया है, उसको भी जांच करके निष्पादन किया जाएगा। सबकी सुनवाई नहीं हो सकती इतनी सी देर में, इसीलिए आप लोगों को जिनका बच गया उनको बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। दूसरे अंचल के लोग हैं, उनकी भी कुछ सुनवाई करते थे सैंपल के तौर पे। लेकिन दूसरे केस का भी ऐसा नहीं कि उसको रख दिया जाएगा, उसकी वो भी इसी तरह से हम लोग समीक्षा बैठक में सुनेंगे भी, और विभाग से पत्र बजाते आवेगा जी। और जितने लोग जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन अगर और किसी का हुआ तो बुला लीजिएगा, आप इनका देखवा लीजिए। तो ये आप 10 को रजिस्टर इसको दीजिएगा, खोजने तो कैसे खोजेगा? हम नहीं दिए, जो भी दिया है कस्बा अगला बोल देते, 1 मिनट सर, ये इसको खुलवा करके बता करके क्या मैकेनिज्म है इस तरह के दिखवाने का। सीओ साहब रजिस्टर में 10 साल 15 साल पहले का देखेगा, कैसे देखेगा? केस नंबर बताएंगे तो ईयर से हम लोग रजिस्टर निकाल लेंगे। अब तो सब डिजिटल हो चुका है ना जी, 10 डिजिटल हो चुका है ना, तो डिजिटल तो निकाल ही सकता है। वही डिजिटल वाले इनको नंबर खोजने, इसको एगो नोट करिए, ये व्यवस्था को थोड़ा दिखवाना होगा। ठीक ये मोहम्मद सुबहानी कस्बा के, मोहम्मद सुबहानी कस्बा के ये आ जाए, और कस्बा के ही अगले जो है सीमा माजी कस्बा के, जिन्होंने आवेदन दिया है, और ये मोहम्मद सुबहानी। आप कस्बा के सीओ साहब आ जाइए। आ रहे हैं मोहम्मद सुबहानी? मैडम ये ले लीजिए, मोहम्मद सुबहानी आ रहे हैं? मोहम्मद सुबहानी नहीं है, कोई बात नहीं, वो नहीं है तो फिर ये क्या सीमा माजी कस्बा से सीमा माजी। आप ये बताइए, आप है सीमा माजी? इनका क्या है मैडम? बंटवारा नामांतरण कागजात होने के पश्चात नहीं किया जाना। हाँ, इस मामले में मैडम आप बताएं, ये तो आदमी है नहीं, ये आदमी आए इसका आवेदन दे करके गायब है। हाँ, लेकिन इसका होना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया? हम लोगों के पढ़ने से लगा कि इसका होना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया उसका? कर्मचारी कौन है आके उनको भी बोला लीजिए। सर मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं था। तो मैडम आप देखेंगे ना, आप ही के समय का तो है, इसमें ऑर्डर शीट लगा हुआ है, आप पढ़ रहे जब तक। आप बताइए कि फर्जी वंशावली के इनका आवेदन आप सीमा मांझी का है कि फर्जी वंशावली नहीं, इनका नहीं है मैडम, इनका नहीं, ये तो दूसरा आया नहीं।
इनका फर्जी वंशावली अवैध रूप से भू माफिया द्वारा हड़पने के आरोप में ये इनका है। उसको देखिए, चंदन कर्मचारी यहाँ आ जाइए। ये जो है फर्जी वंशावली, ये है कस्बा कुम्हार टोला। सर ये मेरे टाइम में सर कभी आई नहीं है मेरे पास। नहीं आई मैडम, लेकिन जी हाँ बताइए, आप अपना मैटर बताइए मैडम, फोन लीजिए, ये होगा। हाँ सर, ये हम लोग सीईओ सर को यहाँ चिट्ठी दिए हैं सर, और ये फर्जी वंशावली बना के भू माफिया सब जमीन को हड़प लिया है सर। कौन बनाया फर्जी वंशावली, कौन बनाया? फर्जी वंशावली जो है ना, भू माफिया जो है ना सर, एक लेडी नहीं, वो बनवाया होगा आदमी, कौन अथॉरिटी बनाया? वो बनाया है सर, पूर्णिया पूर्व के सीईओ सर बना दिए, जबकि ये जमीन सर कसवा की है सर, और दूसरे जगह से बना के दे दिए। और ये घटना सर ऐसी घटना है सर, ये जो है ना मेरे पिताजी का सर 74 में मेरे पिताजी ये जमीन खरीदे थे सर, 74 में, 74 से लेके सर 2018 तक सर हम लोग का रसीद अपडेट है, कट रहा है, सब पेपर है सर। कोरोना काल में सर क्या हुआ, और हम भी बाहर जॉब करते हैं सर, वाइफ घर में रहती है। कोरोना काल के समय में क्या किया, हम जितने भी ब्रोकर थे सर, वो क्या किया, देखता है पार्टी यहाँ नहीं रहता है, बाहर में रहता है, और मेरा ये 40-45 साल का जमीन पिताजी का सर, ये फर्जी वंशावली बना के इनका सीईओ सर का ये लेके उनका अभी क्या बोलेंगे सर उसका, उनका एफिडेविट, हाँ ये हाँ उनका बना प्रभाव लेके उनके यहाँ सर अपील कर दिया एडीएम सर के यहाँ। और हम जब आए सर, मेरा ना सर 74 से लेके पिताजी का 2018 तक अपडेट रसीद कटा हुआ है सर, 45 साल का। 19 में सर जब हम रसीद कटाने आए सर, ऑनलाइन हो गया था उस समय सर, तो बोलता है क्या आपका जमाबंदी कैंसिल हो गया। हमने मेरा जमाबंदी कौन कैंसिल कर दिया, 45 साल का जमीन है, 45 साल का रसीद कटा हुआ है। तो बोलता है कि नहीं, आप ना नोटिस भेजा था आपको, आपने नहीं आया, इसलिए आपका ये एक्स पार्टी डिसीजन देके आपका इसको खत्म कर दिया, मतलब आपका जमाबंदी को खत्म कर दिया 45 साल का। तब सर हमने क्या करें सर, वो लोग जो है ना काफी बदमाशी करने लगा। मैं जब प्लॉट पर जाता था तो मेरा सर सब हम सर डीएम सर के यहाँ हमको एक आदमी बताया कि इसका एक ही उपाय है, एडीएम सर अगर आपका जमाबंदी 45 साल का रद्द किया है, आप तुरंत डीएम सर का शरण में चले जाओ। डीएम सर थे सर उस समय राहुल सर काफी मदद किए सर। राहुल सर ने सर एक ऑर्डर निकाल दिया सर, उसमें बोले क्या सर कि इस जमीन को जो है ना कोई टच नहीं कर सकता है जब तक इसका सुनवाई डीएम ऑफिस से नहीं हो जाता है। लेकिन सर उनका इतना ताकत है सर, वो डीएम सर का ऑर्डर को नहीं माना, और जानते हैं सर क्या किया, प्लॉट पर जाने से सर वो जमीन को सर घेराबंदी कर लिया, ये कर लिया, और घेराबंदी करने के बाद जानते हैं सर सबसे दुख लगता है सर, वो जमीन को सर अभी देखिए थानेदार को ऑर्डर है सर, डीएम सर का ऑर्डर के बावजूद भी सर दुख की बात क्या है सर जानते हैं, मेरा जमीन को 5 डिसमिल बेच दिया सर। कैसे बेच दिया सर, आगे में रास्ता के लिए एक आदमी को 1 डिसमिल जमीन खरीद के मेरा ही जमीन 5 डिसमिल बेच दिया। बेच देने के बाद में सर वो जो है ना मोटेशन जो होता है ना सर, वो मोटेशन भी करवा लिया, जबकि हम सीओ कसवा के यहाँ एक चिट्ठी दी है, मैं भी दिया सर, खुद सीओ लिखे हैं। ये बताओ, ये कलेक्टर साहब के आदेश के बाद में मैडम ने म्यूटेशन किया है? यस सर यही गलत किया, कलेक्टर साहब के आदेश के बाद मोटेशन। क्या डेट क्या है अंशुल, डेट क्या है उस आदेश का डेट? तो ये मैडम डेट क्या है उसका? 29/4/2022 है। यस सर, 22 में तो मैं नहीं थी सर, वो तो आदेश है, उसके बाद म्यूटेशन कब हुआ है? कब हुआ है? मोटेशन देखिए सर कब कर दिया। घबराइए नहीं, धैर्य से बताइए। हाँ घबराइए, कब हुआ है? ये देखिए सर, ये 21-22 है, ऑर्डर है 22 का ही है, 26 जुलाई 22 का है मैडम। मई 22 का है, वहाँ कौन समय? अप्रैल 22 का। ये उसके बाद का है, ये तो बाद का है, तो ये तो गलत कर दिया, बाद में कर दिया। देखिए गलत बात, कौन सीओ थे? सीओ का नाम भी होगा इसमें, नीचे ऑर्डर में दिखता है सर। और सर ये तो 5 डिसमिल किया सर, उसके बाद क्या किया सर, 10 डिसमिल जमीन और बेच दिया सर, 10 डिसमिल जमीन और बेच दिया। लेकिन मैंने कस्बा को अपील किया। अंचलाधिकारी का नाम है फहीमुद्दीन अंसारी नाम है। क्या अंचलाधिकारी जो तब समय में थे उनका नाम है फहीमुद्दीन अंसारी है क्या यार? ये है क्या? यहाँ है, यहाँ पे नहीं है सर, उनका ट्रांसफर हो गया है। कहाँ गया है? अभी प्रमोशन में से डीसीएलआर के शायद अभी यहाँ है, आराम है। आराम है, नोट कर लीजिए और उनसे स्पष्टीकरण लीजिए।
आप ये डीएम के आदेश के बाद उन्होंने कैसे किया? और दूसरा इसमें अंशुल ये इंट्रीम और ऑर्डर उनको एक पत्र भी यहाँ से भेजिए और उनको नोट करिए तो डीसीएलआर को कहीं भी चल जाएंगे, रिटायर भी हो जाएंगे तो वो इससे लोगों को श्मशान तक हम लोग पीछा करेंगे। इसमें ये ध्यान में रखिए। इसमें सर क्या है, ये अंतरिम ऑर्डर आदेश है, तो कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि इसको सुनिए। उस पार्टी उन्होंने तत्काल रोक लगाया था, फाइनली इस केस को डिस्पोजल करिए। सीओ साहब अगर उन्होंने गलत वो वंशावली बनाया है वो वेरीफाई करिए। वंशावली गलत बनाने वाले आदमी पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी म्यूटेशन कर दिया उस आदमी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो गलत जमाबंदी बना दिया है उसके बाद में उसको बेच के उसका म्यूटेशन तो रुक ही जाना चाहिए। और जमाबंदी बनाया जमाबंदी नहीं, वो जो अभी फिर से बेच रहा है उसका, हाँ, फिर से जो 10 डिसमिल फिर बेच दिया, तो मैंने सीओ सर के यहाँ फिर अपील दिया, इसको जमाबंदी नहीं किया सर। नहीं, इसका जमाबंदी क्या म्यूटेशन नहीं करी, और जो पहले रोक दिया अच्छी बात आप उसके लिए धन्यवाद है आपको, अच्छी बात है। और पिछला जो किया है उस सबको संशोधन करवाइए, कैंसिल कराइए। और कौन माफिया है डीएम साहब, कौन ये हरकत किया है उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसका भी लिस्ट माफिया के श्रेणी में डलवाइए। कौन ये सब खेल खेल रहा है यहाँ?